हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 40 को अच्छे तरीके से कवर किया है। आप देखिएगा वीडियो, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो और बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने बताया है, क्योंकि अब सेक्शन वाइज मैं ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 41 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि हु कैन मेक अरेस्ट, कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके से आप इसको याद रखिएगा, मतलब इस तरीके से याद रखिएगा। क्या था तरीका याद करने का? नेमोनिक्स क्या था? सेक्शन 39, 40 और 41। 39 बोला था ये दोनों अथॉरिटी वाले हैं, यानी ये है तुम्हारा पुलिस ऑफिसर और ये कौन है? मजिस्ट्रेट। ओ माय गॉड। और बीच वाला कौन था? प्राइवेट पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है। तो हमने क्या पढ़ लिया था? सेक्शन 40 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। तो आज अभी क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 41 पढ़ेंगे। आज सेक्शन 41 जैसे कंप्लीट होगा तो कहाँ चलेंगे हम लोग? सेक्शन 39 के साथ और एक था 35, ठीक है। फिर 35 की ओर बढ़ जाएंगे और 35 कंप्लीट होते ही 39 पढ़ेंगे। समझ में आ गया? ओके, ये है हमारा जो भी आगे का प्लान, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ सेक्शन 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चलिए कंप्लीट करते हैं सेक्शन 41 को। सेक्शन 41 क्या बोलता था कि अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। क्या बोलता है? अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, तो सेक्शन 41 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ये बोलता है एक्चुअली कि कब अरेस्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये बोलता है अरेस्ट व्हेन ऑफेंस इज committed, when offense is committed in magistrate presence, in magistrate's presence। अगर कोई ऑफेंस मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है ना भाई, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है या फिर करवा सकता है। चलिए, ये कहता है कि बोथ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, दोनों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, दोनों। कौन कौन? मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशियल भी और एग्जीक्यूटिव भी, दोनों के पास पावर है। अगर उनके सामने कोई ऑफेंस होता है, कमिट होता है, तो वो कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पर कब, कौन, किस समय। लिखो इफ एनी ऑफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनी ऑफेंस इज कमिटेड, भाई एनी ऑफेंस बोल दिया, एनी ऑफेंस बोल दिया, कोई सा भी होना चाहिए। एनी ऑफेंस मतलब सर, यानी क्या ये कहना चाहता है, चाहे कॉग्निजेबल हो, चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो, चाहे बेलेबल हो, चाहे नॉन बेलेबल हो, कोई सा भी ऑफेंस हो। ओ माय गॉड, अगर कोई सा भी ऑफेंस मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ठीक है, प्लस ये ऑफेंस कब हो रहा है? कोई सा भी ऑफेंस, ये इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में हो रहा है भाई, प्लस मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है और उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर हो रहा है, उसके एरिया में हो रहा है, विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, वो भी लोकल जुरिस्डिक्शन, उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा।
पहली बात, कोई सा भी ऑफेंस में हो सकता है, उसके प्रेजेंस में होना चाहिए, प्लस उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर होना चाहिए, विद इन हिज जुरिस्डिक्शन। सर मतलब क्या? मतलब ये कि अगर आप मान लो हो जज साहब, ठीक है, ये आपका एरिया है, आप इस एरिया के जज हो, आपके सामने कोई बंदा एक बंदे का मर्डर कर रहा था, आपने देख लिया, तो आप उसको खुद से अरेस्ट कर सकते हो या फिर दूसरे बंदे को बोल सकते हो जा उसको अरेस्ट कर, सीधा सा बात ही है, ठीक है। लेकिन मान लो आप इस एरिया के जज हो, लेकिन आप थे इस एरिया में, आपके सामने कोई ऑफेंस घटित किया, तो क्या आप अरेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन आप कर सकते हो एज अ प्राइवेट पर्सन। ओ माय गॉड, ये क्या बात हुआ? बिल्कुल, आप प्राइवेट पर्सन तो हो ही, है ना, भले आप उस एरिया के जज नहीं हो, मजिस्ट्रेट नहीं हो, जज कह रहा हूँ मैं, मजिस्ट्रेट नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप प्राइवेट पर्सन तो हो, प्राइवेट पर्सन के हैसियत से तो कर ही सकते हो। समझ गए, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए, ठीक है। तो 3 चीज़ होना चाहिए, कोई सा भी ऑफेंस प्रेजेंस में प्लस विद इन जुरिस्डिक्शन। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है तीनों केस में? अरेस्ट द ऑफेंडर, ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है खुद से। दूसरा, ऑर्डर एनी पर्सन, किसी भी बंदे को ऑर्डर कर सकता है टू अरेस्ट द ऑफेंडर, ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर। समझे? खुद से अरेस्ट करेगा या फिर और किसी बंदे को बोलेगा कि जा भाई अरेस्ट कर ले इसको। समझ में आया? तो सेक्शन 41 समझ में आ रहा है क्या भाई? सेक्शन 41 क्या बोलता है? अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। क्या बोला अभी तक? अगर मजिस्ट्रेट के सामने, चाहे जुडिशियल हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई सा भी ऑफेंस करता है, वो भी उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है। सिंपल सा चीज़। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग को समझ नहीं आता है, लिखिए मेरे साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो पुलिस वाले के सामने किसी का कोई मर्डर कर दिया, वहीं पर था, देख लिया पुलिस वाला, तो सीधा उसको अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल भी, कोई सा भी कोई सा भी कुछ कर रहा है, हाँ, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कोई सा भी ऑफेंस हो, तो उसको मजिस्ट्रेट इमीडिएटली अरेस्ट कर सकता है या फिर करवा सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आता है लोगों को, तो लिख लीजिए सेक्शन 40, कौन सा पढ़ रहे हैं? 40 का 41 का 2 बोलता है अरेस्ट ऑन द स्पॉट, अरेस्ट ऑन द स्पॉट फॉर वारंटेबल ऑफेंसेस, फॉर वारंटेबल ऑफेंसेस, वारंटेबल ऑफेंसेस के लिए ये क्या है भाई? आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर लिख देता हूँ, मजिस्ट्रेट के सामने ऑफेंस हुआ, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने आप ऑफेंस कर रहे हो तो मजिस्ट्रेट आपको अरेस्ट तो कर ही सकता है। लेकिन यहाँ पर पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले लिखो फिर बताऊंगा। इसमें भी वही चीज़ कॉपी मारता हूँ, कॉपी पेस्ट, चलो मेरा काम इजी हो गया। दोनों, बोथ जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, कब करेंगे? व्हेन, लिखो, इफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, ध्यान से वर्ड सुनो, इफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जो बंदा अरेस्ट होने वाला है, अरेस्ट हुआ नहीं है, इफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड इज प्रेजेंट, ओ माय गॉड, बिफोर अ मजिस्ट्रेट, बिफोर अ मजिस्ट्रेट, जिस बंदे को अरेस्ट करने वाले हैं वो बंदा खुद मजिस्ट्रेट के सामने मौजूद है,
and the magistrate is क्या लिखा यार, and the magistrate पहला has the power to issue a warrant for his arrest। समझो, मान लो जो बंदा अरेस्ट होने वाला है ना, वो बंदा खुद आपके सामने है। ओ माय गॉड, आप हो मजिस्ट्रेट, आपके सामने उसने कुछ ऑफेंस किया नहीं है, लेकिन वो और किसी के सामने किया था, और उसके अगेंस्ट में, ठीक है, NBW भी इशू हो चुका है। ठीक है, अब मान लो कोई बंदा है, NBW छोड़ो, अब समझो कोई बंदा है जो कि ऑलरेडी कोई क्राइम कर चुका है और उसको अरेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता भी है कि ये बंदा भाई क्राइम किया, आप सुने थे, और वो बंदा आपके सामने आ जाता है। जब आपके सामने आया, आपको पता चला कि भैया ये तो मैं सुना हूँ इसके बारे में, ये तो क्राइम किया है। दूसरी बात, उस बंदे के अगेंस्ट में आपके पास पावर है कि आप वारंट इशू कर सकते हो। समझे, वो भले और कहीं का है, लेकिन आपके एरिया में आके कुछ क्राइम किया था, तो आप क्या कर सकते हो, आप वारंट इशू कर सकते हो। ओ माय गॉड, अगर आपके सामने मौजूद है जो बंदा अरेस्ट होने वाला है, और वो बंदा के अगेंस्ट में आप वारंट अरेस्ट कर सकते हो। कौन सा? वारंट ऑफ अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हो। हैज़ द पावर टू इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। अगर आप उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू कर सकते हो, और वो बंदा आपके सामने मौजूद है, भले ही आपके सामने उसने कुछ किया नहीं है, पहले वाले केस में आपके सामने कांड किया था तो आप उसको अरेस्ट कर लिए, लेकिन इस केस में आपके सामने कुछ नहीं किया है, आपके पीठ पीछे किया, लेकिन आपको पता चला ये तो भाई इसको पुलिस वाला खोज रहा है, और इसके अगेंस्ट में मैं तो वारंट भी इशू कर सकता हूँ। ओ माय गॉड, तो उस केस में क्या कर सकते हो? एंड वही ये लिखो दो, एंड द सर्कमस्टांसेस मेक इट लॉफुल टू इशू अ वारंट। और सर्कमस्टांसेस लॉफुल बना दे रहा है भाई, सर्कमस्टांसेस ऐसा कर दे रहा है कि इशू कर सकते हैं वारंट। सीधा सा बात वही है, बस इतना आपको समझना है। बंदा अरेस्ट होने वाला है, वो आपके सामने मौजूद है, ठीक है, जो अरेस्ट होने वाला है, प्लस आपके पास मजिस्ट्रेट के पास क्या है भाई, मजिस्ट्रेट हैज़, उसके पास पावर है वारंट इशू करने का। एंड द सर्कमस्टांसेस मेक इट लॉफुल टू इशू वारंट। और सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसा सिचुएशन बना दिया कि आप वारंट इशू कर सकते हो, टू इशू अ वारंट। तो क्या हो सकता है? तो उस केस में क्या होगा, यहाँ आपके सामने कोई किया नहीं है, आपके पीठ पीछे किया था, आप मजिस्ट्रेट हो, आपके सामने कुछ नहीं किया, लेकिन पीठ पीछे किया था, वो बंदा अरेस्ट होने वाला था, आपको पता चला अरे भाई ये तो अरेस्ट होने वाला है, ये तो सामने है, ठीक है, तो और आप उसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हो। तो उस केस में क्या कर सकते हो आप, इंस्टीड ऑफ इशूइंग वारंट, आप फिर क्या वारंट इशू करने जाओगे? नहीं भाई नहीं, इंस्टीड ऑफ इशूइंग वारंट इशू करने के बजाय द मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द अरेस्ट ऑन द स्पॉट। ठीक है, वो वारंट इशू नहीं करेगा मजिस्ट्रेट, आप सीधा उसको अरेस्ट ही कर लेगा, या फिर किसी को बंदे को ऑर्डर दे देगा कि जाओ उसको अरेस्ट करो। समझे? अब क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास तो पावर है वारंट इशू करने का, तो क्या वो वारंट इशू करने जाएगा? नहीं, वो सीधा वहीं पर उसको अरेस्ट कर लेगा। ठीक है,
ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पर लिख दो मजिस्ट्रेट के सामने ऑफेंडर है प्लस वारंट इशू कर सकता है, प्लस वारंट इशू कर सकता है मजिस्ट्रेट। तो उस केस में क्या होगा, वारंट, उस केस में क्या होगा भाई, कौन, उस केस में मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है। तो क्या पड़े, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल आप गए थे वॉक करने, आप हो मजिस्ट्रेट, आप मॉर्निंग वॉक पे गए थे, आप जा रहे हो, ये रास्ता है, जा रहे हो, आप देखे एक बंदा उधर से आ रहा था, आप देखे अभी ये तो वो बंदा है जो मैं न्यूज़ देख रहा था, इसको अरेस्ट करने वाले हैं लोग। तो आप क्या करते हो, और आपको पता चला कि आप इसके अगेंस्ट में वारंट इशू कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, उसको खुद से अरेस्ट कर सकते हो या फिर किसी बंदे को बोलोगे ए भाई पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आप उसको अरेस्ट करवा सकते हो। सीधा सा बात हो गया, इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। तो ये है तुम्हारा सेक्शन 41। आई गेस आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा। तो सेक्शन 41 हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं सेक्शन 35 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, भाई इसको अप्रिशिएट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब, देखो आप लोग नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है, तो करो उस चैनल को सब्सक्राइब।